मित्रों नमस्कार। जय मां मंगला गौरी, जय मां गायत्री। मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को मकर लग्न एवं मकर राशि के जातकों व्यक्तियों के प्रमुख गुण एवं प्रमुख अवगुणों को बतलाऊंगा। मित्रों, काल पुरुष के अंगों में इसे घुटने का स्थान प्राप्त है। शनिदेव की साधारण राशि है यह। शनिदेव इस राशि के मालिक हैं। मित्रों, मकर अर्थात मगरमच्छ, इस राशि का प्रतीक चिन्ह कहीं पर जो है वह घड़ियाल मगरमच्छ, कहीं पर बकरा और कहीं पर बकरा के साथ साथ नीचे का शरीर जो है, ऊपर का शरीर जो है बकरा और नीचे का शरीर जो है वह मत्स्य मछली या घड़ियाल का पीछे का शरीर, ऐसा भी दर्शाया जाता है। मित्रों, मकर अर्थात मगरमच्छ गंभीर, मननशील और व्यवहार कुशल ये जातक भी हैं जो इन सभी खूबियों को अंदर अपने आत्मसात किए हुए होते हैं। पूर्ण रूप से धैर्यवान होते हैं। धैर्य की इनमें कोई कमी नहीं पाई जाती है। ऐसे जातक रहस्यमयी होते हैं। मकर मगरमच्छ की तरह रहस्यमयी होते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में 10 अंक, यह पहला घर, जन्म कुंडली के पहले घर में 10 अंक लिखा है तो आपका लग्न मकर है। और यदि 10 अंक पर चंद्रमा बैठे हैं तब आपकी राशि चंद्रमा राशि मकर राशि है। मित्रों, यह 10 अंक जो है यहाँ लिखा है तो आपका मकर लग्न हो गया, और चंद्रमा भी यहीं बैठा हो तो लग्न और राशि दोनों आपका मकर होगा। और यदि 10 अंक यहाँ न लिखा हो, कभी कहीं पर भी लिखा हो पूरे जन्म कुंडली में, तो भी चंद्रमा वहाँ बैठे होंगे तो भी आपकी राशि मकर ही होगी। इस बात का ध्यान रखें। इसलिए आज से मैं आपको बोर्ड पर भी समझाऊंगा। मित्रों, ऐसे जातक मगरमच्छ की पूर्ण खूबियों को लिए रहते हैं। भले आपको मगरमच्छ की तरह शांत लगेंगे, बिल्कुल किनारे बैठे हैं, पड़ा है अपना जल में, और आप सभी को लग रहा है कि वह बिल्कुल शांत है, शिथिल है, पता नहीं क्या, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा। परंतु मगरमच्छ का नेत्र जो होता है वह सब जगह चलता रहता है। उसके समक्ष जैसे ही कोई भी उसका शिकार अर्थात उसका लक्ष्य जो है वह खोजते रहता है, और जैसे ही उसे सामने दिखा बस उस पे झपट्टा वह अपने धीरे धीरे वह पहुंचता है और उसे वह पकड़ लेता है। वैसे ही ऐसे जातक जो मकर राशि या मकर लग्न के होते हैं, उनका हमेशा उनके मन में कुछ न कुछ चलता रहता है, और कई प्रकार की योजना इनके मन में निरंतर चलता रहता है। योजना जब इनकी योजनाएं पूर्ण हो जाती हैं और तब सामने जब ये आते हैं अपनी योजनाओं को लेकर के, अपनी योजनाओं को सफल बना लेते हैं, तब अचानक से इनका समाज में नाम हो जाता है। तब इन्हें लोग जानने लगते हैं और इसकी खूबियों को फिर समझने लगते हैं कि नहीं, यह ऐसे ही अस्थिर की साइड में नहीं रहता, और समाज में इनका खूब मान प्रतिष्ठा बढ़ जाता है। मकर राशि जो है, इस राशि में ही मंगल उच्च का माना जाता है। तो मंगल की भी कई खूबियां यह राशि लिए हुए रहता है। जैसे कार्य करने में भी ये निपुण होते हैं। इनका शारीरिक ढांचा जो होता है वो लगभग पतला परंतु लंबा भी, एक अच्छा खासा लंबा, इस प्रकार का विशेष रूप से ये होते हैं। मकर राशि मकर लग्न के जो भी जातक होते हैं, इनका खर्च अधिकतर जो है इनकी शान शौकत पर होती है। इन्हें अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, इन चीज़ों का खूब शौक होता है। इसके कारण से इनके पास पैसे जल्दी टिकते नहीं।
कारण कि ये जो आता है अधिकतर ये अपने शान शौकत में खर्च करते हैं। ये संगठन को भी अच्छे चलाने वाले होते हैं। कई प्रकार हो सकता है कि ये संगठन के मालिक स्वयं भी बन जाते हैं, ऐसा इनमें देखा गया है। कारण इनकी धैर्यता, धैर्य की इनमें कोई कमी नहीं पाई जाती। जब इनमें धैर्य की कमी नहीं होगी तो अपने धैर्य, जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य होगा वह जो है किसी भी कार्य को एक रत करते रह सकता है। मित्रों, इनकी प्रमुख और भी इनका जो वैवाहिक जीवन जो होता है वह लगभग उतार चढ़ाव उसमें चलता रहता है। थोड़ी बहुत जो है वह कहते हैं जैसे मनमुटाव या फिर आपस में अनबन थोड़ी बहुत हमेशा लगी रहती है। और यदि चंद्रमा और शुक्र इनके जन्म कुंडली में खराब हुए तब तो पूरी उम्र जो है लगभग पति पत्नी में कुछ न कुछ अनबन बना रहता है। ऐसा इनके दाम्पत्य जीवन में नियमित रूप से देखा गया है। ये अच्छे बुद्धिमान भी, ये बुद्धिमान होते हैं और एक अच्छा अभिनेता भी होते हैं। अभिनय करने में इनकी सानी होती है। ऐसे जातक जो हैं वे परिस्थिति के अनुकूल कैसा अभिनय करना है या इन्हें खूब आता है। जैसे मगरमच्छ शांत रहने का अभिनय तो करता है परंतु वह शांत होता नहीं, उसकी दृष्टि सभी जगह रहती है। वैसे ही ये परिस्थिति के अनुकूल कहाँ पर क्या विचार करना है, कैसे अपने आप को वहाँ पर दिखाना है, यह इन्हें भली भांति आता है। परंतु कहीं कहीं पर इनकी वाणी उग्र हो जाती है और इस प्रकार से अपनी, चूंकि मंगल का उच्च का राशि है तो वहां पर यहाँ इनका जो मंगल का जो वह जो गुण है उग्रता, तो इनकी वाणी में उग्रता कभी कभी आ जाती है और वहां पर कुछ भी बोल जाते हैं जिससे सामने वाला इनका शत्रु तक बन जाता है। परंतु अब तुरंत यह उस परिस्थिति को कभी कभी भांप लेते हैं और उसमें सुधार भी कर लेते हैं। परंतु अधिकतर इनकी वाणी जब वैसा होता है तो उनके सामने वाला शत्रु ही बन जाता है, ऐसा देखा गया है। मित्रों, ये अपनी योजना, जो भी योजना बनाते हैं उसमें अपने साथ साथ समाज को, देश को भी सम्मिलित रखते हैं, जिससे अपना तो इनका उन्नति हो, साथ साथ समाज का और देश का भी उन्नति हो, ऐसा ये निरंतर सोचते हैं। इनकी प्रमुख खूबियां, इनकी योजनाएं, योजना बनाने में निपुणता, यह धैर्यशीलता, मननशीलता, गंभीरता, यह सब इनकी प्रमुख खूबियां हैं। इनकी अवगुण तो कभी कभी इनमें धैर्य की जब यदि इनमें धैर्य की कमी हो गई तब यह जो है ऐसे जातक जो है, हाँ, धैर्यता भी अधिक धैर्य रखना भी जो है वो कभी कभी नुकसानदायक होता है। यदि आप धैर्य बिल्कुल रखे हुए हैं और एक ही कार्य के प्रति लगे हैं और हो सकता है कि वह कार्य आपका पूर्ण होना नहीं हो, तो कभी कभी बिना सोचे समझे ये कोई कार्य को योजना बनाए रखते हैं और उस पर कार्य करते रहते हैं। और जब उस योजना में सफलता नहीं मिलती इनको तो फिर दूसरी योजना तुरंत, यदि मिल जाए इन्हें तो तुरंत दूसरी योजना पर लग जाते हैं। इस प्रकार से 1 2 3 4 योजनाओं पर कभी कभी लगातार भी ये असफल भी होते हैं। तो कभी भी अपनी योजना जब बनाएं आप तो सोच समझ कर करके कि यह योजना वास्तविकता में यह योजना सफल होगी या नहीं, और साथ ही साथ उसके प्रति जो है अपना ध्यान पूर्ण रूप से रखें, तुरंत दूसरी योजना पर कभी कार्य ना करें। आप अपनी धैर्यता को कभी जीवन में नहीं छोड़ें। यदि आप अपनी उग्र वाणी जो है इसमें भी कमी लाएं, वाणी पर कंट्रोल रखें। यदि आप इन सभी बातों पर अमल करेंगे तो निसंदेह आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करते हैं, बहुत भाग्यशाली होते हैं आप। धन्यवाद। जय मां मंगला गौरी।